के धनी की। कोई ना परखे छल को, जिन छल में है आप। तो न्यारा खसम जो छल थे, सो क्यों पाइए साक्षात। सो क्यों पाइए साक्षात। अटक रहे सब इत ही। फरमाए श्री सुंदर साथ जी। अटक रहे सब इत ही। आप सब शब्द के उस्ताद, हे अक्षरादि धामधनी, पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वोत्तम पुरुष, आखिर इमाम मेहदी, मेरी आत्म और पराधम के धाम दुल्हा स्वामी श्री प्राणनाथ जी। वाला श्री सुंदर साथ जी, पिछले रविवार को हमने शोर किया था चौपाई नंबर 32 की के कोई ना परखे छल को, जिन छल में है आप। मतलब कि दुनिया की जीव सृष्टि की हकीकत, जिसमें कहे तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की बात करें, पीर मीर फकीर पैगंबर संत महंत आचार्य धर्माचार्य जो कोई है सुंदर साथ जी, या फिर कहे ब्रह्मा विष्णु महेश की भी बात करे, आदि नारायण महाविष्णु की भी बात करे, सारे के सारे अक्षराधि धनी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, परमात्मा की पहचान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबके सब मोह तत्व से अधीन है, मोह तत्व से कोई परे नहीं है। लेकिन किसी को गम नहीं है कि वो कहाँ खड़े हैं। मतलब कि काल माया के ब्रह्मांड के अंदर उनका अपना अस्तित्व है, मोह तत्व से घिरा हुआ है, मोह तत्व से अधीन है। लेकिन मोह तत्व की किसी को पहचान नहीं है। सुंदर सा जी सोचिए, ये कहने का मतलब है कि कोई ना परखे छल को। छल का मतलब कि माया से है, माया की किसी को पहचान नहीं है। और जिन छल में है आप, या फिर सुंदर सा जी कहे जैसे हमारी पराक्रम की बात करें, मूल अखंड परमधाम के अंदर मूल मिलावे में विराजमान है। खेल में उतरने से पहले अक्षराधि धनी के साथ इश्क की जो लीला हमारी पराक्रम करती है, करती रहेगी सुंदर सा जी। लेकिन इश्क की हमें पहचान नहीं थी। इश्क का स्वरूप हमारा अपना स्वयं का है, फिर भी हमें इश्क के स्वरूप की पहचान नहीं थी। तो इसी तरह कहे कि रोए बेनियास थी बीच बका बारह हजार। तो इसी तरह कहे कि दुनिया के अंदर सारे जीव सृष्टि की बात करें, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर आदिनारायण महाविष्णु से लेकर दुनिया के तमाम देव देवता की बात करें, 33 कोटि देवता देवता की बात करें, या फिर तमाम जीव सृष्टि की बात करें, सबके सब मोह तत्व से अधीन है। उनका स्वरूप ही मोह का बना हुआ है। तो स्वाभाविक है कि उनको मोह तत्व की पहचान नहीं है। ये कहने का मतलब है कि तो न्यारा कसम जो छल थे, सो क्यों पाइए साक्षात। दुनिया ढूंढती तो है परमात्मा को, सारे शास्त्रों में परमात्मा के विषय में बातें लिखी हुई है, धर्म ग्रंथों में सारी बातें लिखी हुई है। लेकिन सबके सब सुपन बुद्ध के कारण लिखी हुई है, तो किसी को पहचान नहीं है कि साक्षात स्वरूप की जो बात करे सुंदर साथ जी, वो किसी को पहचान नहीं है। तो अटक रहे सब इत ही, आगे शब्द न पावे शेर। शेर का मतलब कि रास्ता, आगे जाने का मतलब कि दुनिया अटक जाती है। निराकार ज्यादा से ज्यादा दौड़ लगाती है जीव सृष्टि, तो निराकार में जाकर या फिर कहीं शून्य में जाकर जाकर अटक जाती है। सुंदर साई सोचिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई, तो दोनों ने सबने दौड़ लगाई थी। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए, शंकर भगवान नीचे की तरफ गए, विष्णु भगवान नीचे की तरफ गए। लेकिन ऊपर जाते 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 रहे और वो नीचे जाते जाते रहे। लेकिन उनका अंतिम जो छोर गए, कभी प्राप्त कर सके नहीं। और थक कर वापिस अपनी जगह मूल जहाँ खड़े होते वहां वापिस आ गए, तो वहां एक शिवलिंग खड़ा वो महसूस किया। ऐसा शास्त्रों में कुछ इशारों में बात लिखी हुई है। मतलब कि शंकर भगवान की उपस्थिति वहां महसूस हुई। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश की जो बात करें, ये उत्पत्ति की बात है कि परमात्मा की खोज करने के लिए कोशिश की कि हमें किसने बनाया है, हमको बनाने वाला कोई और है। वो और को ढूंढने के लिए उन्होंने कोशिश की कि हमारी उत्पत्ति हुई है, तो रास्ता हमें दिखाई देता है, उस रास्ते पर जाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे का सिवा कुछ हाथ में आया नहीं। मतलब कि सात शून्य में जाकर अटक गए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की हकीकत की बात है। सुंदर से सोचे तो दुनिया के जीव की बात कैसे कर सकता है कोई। मतलब कि हमारा जीव
अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है कि मुझे जागृत बुद्धि मिली है, तारतम ज्ञान मिला है, और उस तारतम ज्ञान के हिसाब से मैं अक्षर ध्वनि की पहचान कर सकता हूँ। जो आदि नारायण महाविष्णु को पहचान नहीं है, ब्रह्मा विष्णु को पहचान नहीं है, 33 कोटि देवता को पहचान नहीं है, या फिर कई दुनिया के अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी जन, संत, महंत, धर्माचार्य, या फिर कई पीर मीर फकीर पैगंबर कई सारे हो गए, किसी को आज दिन तक परमात्मा की पहचान नहीं हुई जो मुझे हुई। सोचिए सुंदर जी, हमारा जीव अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है किसके बल पर? ये कुलजम वाणी जो पढ़ रहा है, जागृत बुद्धि को लेकर पढ़ रहा है, अपनी उपस्थिति अखंड में महसूस करते हुए पढ़ रहा है। सुंदर जी सोचिए, तो अटक रहे सभी भी आगे शब्द न पावे से, तो ये जीव के मार्फत हमें परात्म समझ रही है कि दुनिया की हकीकत कहाँ अटकी हुई है। तो एक हो जाए सब द्वैत में, वो तो अद्वैत लो अंधेर, मतलब कि अद्वैत की बातें करते हैं लेकिन द्वैत में ही सारी बातें घटाते हैं। सुंदर जी, हमने सौर किया था कि शास्त्रों में लिखा है हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, या फिर कहे सर्व खविदम ब्रह्म। इसका सार ये है कि सुंदर है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, तुम्हारे अंदर भी परमात्मा है, मेरे अंदर भी परमात्मा है, या फिर कहे कि कण कण में परमात्मा है, ये कहने का भाव है। लेकिन सुंदर है, ये सारी बातें दुनिया के अंदर की बात नहीं है, कालमा के ब्रह्मा की बातें नहीं है। ये अक्षरातीत ध्वनि का जो साक्षात स्वरूप है, अखंड का स्वरूप है, उसकी बात है, परमधाम की बात है। कि परमधाम के अंदर मार्फत के स्वरूप में देखने जाए तो अक्षरातीत ध्वनि के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। एक अक्षरातीत जो पार ब्रह्म पुरुष पिया जो कहे, वही सब कुछ बने, स्वलीला द्वैत की लीला करते हैं। हमने बार बार यही सबूत करते हैं कि कालमाया का ब्रह्मांड, अखंड युगमाया का ब्रह्मांड और अखंड परमधाम तीन बात है, तीन बुद्धि है, सुपर बुद्ध, जागृत बुद्ध, निज बुद्ध, तीनों की अलग अलग बुद्धि है। सोचिए सुंदर साथ जी, और तीनों की चाल चलगत जो कहे चलने की, जो दुनिया की चाल चलगत शब्दों को लेकर है तो दुनिया में ही शब्द अटक जाते हैं, और अखंड युग्मा की बात करें तो शब्दों से परे चलने की बात होती है, शब्दातीत अवस्था की बात होती है। लेकिन परमधाम की बात करें तो शब्दातीत से परे की अवस्था की बात होती है, सुंदर साक्षात अवस्था की बात होती है। हमने यही शोध किया था पिछले बार कि दुनिया जो मानती है जागृत अवस्था, फिर स्वप्न अवस्था, सुसुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था। लेकिन सुंदर भाई, दुनिया का जो मानना है जागृत अवस्था, जो खुली आंखों से दुनिया का व्यवहार सारे काम धंधे करते हैं, उसको जागृत अवस्था बोलते हैं। हकीकत में वो जागृत अवस्था नहीं है। हमारी परतम समझती है कि जागृत अवस्था क्या है, निज वो दिल में दाखिल हो गई है, साक्षात परमधाम का अनुभव दिल भीतर करती है, धनी की पहचान करती है। मतलब कि धनी के सारी पहचान जो धनी जो कराना चाहते हैं, धनी का नूर समझ में आ रहा है, इश्क समझ में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, आवेश समझ में आ रहा है, हुक्म समझ में आ रहा है, इलम समझ में आ रहा है, निस्बत समझ में आ रही है। सुंदर साई उसके उनके साथ सहूर कर रही है हमारी परात्म। तो साक्षात अवस्था की जो बात करें परमधाम की, साक्षात हमारी परात्म उठ सकती तो नहीं है, लेकिन दिल भीतर सारा साक्षात जैसा ही अनुभव कर रही है। और ये अनुभव कैसा है, जो खिल में उतरने से पहले हमारी परात्म ने अक्षरादि ध्वनि के साथ जो साक्षात लीला करती है और करती रहेगी, वो ये साक्षात लीला का अनुभव हमारी परात्म दिल भीतर करती है। सुंदर साथी, ये जागृत अवस्था की बात है। लेकिन हमारी परात्म को मान समझ में आ रहा है कि मैं साक्षात लीला करना चाहती हूँ, मतलब कि साक्षात ध्वनि का दीदार करना चाहती हूँ, दीदार कर सकती नहीं हूँ। एक हमारी लाचारी है कहे, या फिर कहे ना, हम कई वाणी में लिखा है कि जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक कर हाथी पना, या बैठा मैं तकसीर। मतलब कि ये धनी आपने मुझे दिल भीतर जागृत कर दिया है, साक्षात जैसा अनुभव कराते हैं परमधाम के अंदर। लेकिन जब तक आप मुझे साक्षात जागृत नहीं करते, तब तक हमारी लाचारी है। हमारा राजीपा किस में है? जब आप हमें साक्षात जागृत करेंगे तो हम राजी है। लेकिन जागृत नहीं करते, अपनी आप नजर में आपने कालमाया का ब्रह्मांड खड़ा रखा है, तो स्वाभाविक है हमारी परात्म दिल पर जागृति महसूस करती है। फिर भी एक बल पड़ा जो है फरामोशी का, ये फरामोशी नजर के सन्मुख हमारी परात्म को दिखाई देती है। मजबूरन हमें कालमाया ब्रह्मांड का खेल देखना पड़ रहा है। लेकिन सुंदर सा सोचिए, इलम में ही विश्राम की जो बात करे, ध्वनि हमारी परात्म को दिल भीतर निजबुत का इलम प्रदान कर रहे, सारी बातें समझा रहे, पहचान करा रहे, तो दिखा रहे हमारी परात्म साक्षात भाव परमधाम के अपने परात्म के भाव से देख रही है, समझ रही है, महसूस कर रही है, अनुभव कर रही है। लेकिन ये सारा का सारा अनुभव हमारी परात्म का फैल जो कहे अपने हिसाब से नहीं कर सकती, लेकिन सारा अनुभव
जो जिसके ऊपर जिस जीव पर नजर केंद्रित हुई है उस जीव पर सारा अनुभव केंद्रित होता है, और जीव को अनुभव में एक बूंद जितना अनुभव में आता है। सुंदर जाति हमारी वाणी में यही तो लिखा है कि परमात्म जो अनुभव होता है वो सागर साक्षात का जैसा अनुभव करे तो सागर से मन जैसा होता है, लेकिन एक बूंद जितना जीव के ऊपर अवतरित होता है, मतलब केंद्रित होता है, मतलब या फिर कहे तो उसका प्रतिबिंब पड़ता है। लेकिन प्रतिबिंब में भी मस्ती छा जाती है, जीव को सागर जैसा महसूस करता है। जीव ने गुणंग इंद्रिया धारण की है तो स्वाभाविक है कि वो जीव का अपना जो अनुभव है वो सागर समान जो महसूस कर रहा है उसमें से एक बूंद जितना गुणंग इंद्रिय में अवतरित होता है, या फिर कहे कि प्रतिबिंब जैसा महसूस करता है। और फिर गुणंग इंद्रिय की बात करें तो अंगों जो दुनिया का जो दिखाई देते हैं सारे अंगों दुनिया के अंदर सारे व्यवहार काम करने के लिए तो अंगों के द्वारा जाहिर होता है, एक बूंद जितना जाहिर होता है। और सुंदर साथ जो उनके संपर्क में जो आते हैं या फिर कई आपस में जो मिलते हैं तो सुनने वाले को भी एक बूंद जितना ही मिलता है, लेकिन सुनने वाले को जो जागरूक होती है तो स्वाभाविक है कि वो तुरंत बाद पहचान लेता है सुंदर साथ। सोचिए सुंदर साथ जी, हमने पिछली बार यही तो सवाल किया था कि सुंदर साथ आपस में देखते हैं, मिलते हैं, सौर करते हैं तो एक दूसरे की पहचान होती है और बातें करते हैं, परंदाम की करते हैं, लेकिन जीव भाव से करेंगे तो स्वाभाविक है कि उपस्थिति कहाँ कहलाएगी, दुनिया के अंदर कहलाएगी, सुपन बुद्ध को लेकर कहलाएगी, भले तारतम लिया हो। जागृत बुद्ध को लेकर बात करें सुंदर साथ तो उपस्थिति कहाँ कहलाएगी, अखंड युगमाय में कहलाएगी, लेकिन परमधाम में तो कहलाएगी नहीं। सिर्फ अनुभव क्या होगा, व्रजरास लीला का ही अनुभव होगा, परमधाम की साक्षात लीला का अनुभव कोई होगा नहीं, भले चाहे चितवन कितना भी कर ले। व्रजरास लीला से आगे उनकी दृष्टि कभी जाने वाली नहीं है। तो स्वाभाविक है जीव के मार्फत से देखने वाली हमारी परात्म की परात्म वो कैसे देख सकती है। और उसका निजबुद्ध के जब दिल में अवतरित हुई है और निजबुद्ध से बातें करते हैं सुंदर साथ और हमें परम समझती है निजबुद्ध के द्वारा, तो स्वाभाविक है सोचते सुंदर दोनों सुंदर साथ एक परमधाम में अपने उपस्थिति महसूस करते हैं तो एक दूसरे के साथ उनके साथ आदान प्रदान जो होता है ईश्वर का व्यवहार होता है, मतलब कि नित्यानंद की मस्ती का अनुभव दोनों सुंदर साथ करते आपस में मिलते हैं तो अपन अपनी उपस्थिति परमधाम के महसूस करते हैं। तो सुंदर ये देखने का नजरिया है, समझने का नजरिया हमारी प्राथमिक दिव्यता समझती है कि कौन सुंदर सर कहाँ खड़ा होकर बात करता है, द्वैत को लेकर खड़ा है, द्वैत को लेकर बात कर रहा है, शब्द को लेकर चल रहा है, या फिर कहे शब्दातीत अवस्था को लेकर चल रहा है, अद्वैत को लेकर चल रहा है, या फिर कहे कि स्वलीला अद्वैत की बातें कर रहा है, निजभूत को लेकर चल रहा है, परमधाम की जैसे साक्षात जैसी बातें कर रहा है। तो सुंदर ये देखने का नजरिया हमारी परात्म का बदल गया है, नजरिया बदल गया है, अब धनी को ढूंढने की बात करती है हमारी परात्म। तो ये पहचान हमारी परात्म को हो रही है। तो अब क्या कहे अटक रहे सब इतनी आगे शब्द न पावे शेर, इसलिए इसी तरह सुंदर कोई भी सुंदर साथ यदि बात करता है तो हमारी परात्म को तुरंत समझ में आ जाता है कि कौन सुंदर साथ कहाँ अटका हुआ है, कौन सी लीला में अटका हुआ है, दुनिया में अटका है, अखंड युग्माय में अटका है कि परमधाम के अंदर अपने आप जागृति महसूस करता है। तो सोचे सुना है कि दुनिया जिसको जागृत अवस्था मानती है वो जागृत अवस्था वो नहीं है, वो हकीकत में नींद की अवस्था है। दुनिया क्या मानती है, जागृत अवस्था दुनिया का सारा काम करती है तो जागृत अवस्था कहलाएगी। फिर आध्यात्मिक तरफ मुड़ने की बात होगी, सोचिए सुंदर तो आंख बंद करने की कोशिश करेगा वो, लेकिन आंख बंद करने की कोशिश करेगा तो फिर भी मन में विचार दुनिया के उत्पन्न होते हैं, तो सोचिए सुंदर सदी अर्ध जागृत अवस्था कहलाएगी। आंख तो भले बंद कर दी, लेकिन दुनिया वाले क्या मानते हैं, अर्ध जागृत अवस्था बोलते हैं, सपना अवस्था को जिसको बोलते हैं, मतलब आधी जागृति आधी नींद जैसी बात। और फिर सुषुप्त अवस्था की बात करें तो मतलब कि गहरी निंद्रा में कोई आदमी चला जाता है तो दुनिया का कोई भान रहता नहीं है, या फिर स्वप्न अवस्था की कोई पहचान होती नहीं है, दिल भीतर सिर्फ निंद्रा में सो रहा है, जड़ कबट, या फिर कहे कोई आदमी कोमा में चला गया हो, ऐसी अवस्था होती है। तो सोचिए सुंदर जी उसको क्या कह दिया, तुरीय अवस्था, सुषुप्त अवस्था। या फिर और आध्यात्मिक तरफ जाने की बात होती है तो सुंदर जी उसमें और जब उतरता अवतरित होता है तो समाधि अवस्था को प्राप्त करता है, या फिर कहे कि परमात्मा की तरफ चलने की बात करता है अपने दिल भीतर, तो उसको क्या कहते हैं, समाधि अवस्था। ये दुनिया की पहचान है सुंदर जी। लेकिन हम अपनी तरफ से बात करें तो परमधाम की तरफ से देखने की बात है कि हमारी साक्षात अवस्था क्या है, परमधाम की हम अपनी उपस्थिति महसूस करते हैं निजबुद्ध को लेकर, तो स्वाभाविक है कि हम साक्षात अवस्था को प्राप्त करते हैं। फिर जागृत बुद्ध को लेकर चलते
तो अर्ध जागृत अवस्था या फिर कहे स्वप्न अवस्था को प्राप्त करते हैं, मतलब कि आधी नींद आधी जागृति, या फिर कहे कि व्रजराज लीला का ही अनुभव हमारी प्रारंभ करती है। या फिर अब सुषुप्त अवस्था की बात करें, या फिर कहे कि सिर्फ नाम का तारतम्य ले लिया है, दिल भीतर जागृत बुद्धि अवतरित नहीं हुई है, तो स्वाभाविक निजबुद्ध की तो बात बहुत दूर की बात है। लेकिन दिल में तारतम्य ले लिया है, जागृत बुद्धि अवतरित नहीं हुई है, सुप्त बुद्धि को लेकर चलता है, तो स्वाभाविक है कि उसकी अवस्था कैसी कहलाएगी? सुषुप्त अवस्था कहलाएगी। मतलब कि अखंड योगमाया की कोई पहचान नहीं है, अर्ध जागृत अवस्था की पहचान नहीं है, या फिर परम साक्षात अवस्था की कोई पहचान नहीं है। सिर्फ पहचान क्या है? दुनिया की ही बात है। तो तुरीय अवस्था की तो बात कैसे करेंगे? लेकिन हमारी पराक्रम समझ एक तुरीय अवस्था क्या है, मतलब कि तारतम्य लेने के बाद दुनिया जो सुंदर सा जो उनका तन जीव ने धारण किया हुआ है, वो जीव की बात करें, तारतम्य लेकर चलने वाले जीव की बात करें, सुंदर साथी जागृत बुद्ध को लेकर यदि कोई चितवनी करता है तो फिर समाधि अवस्था को प्राप्त करता है, लेकिन चितवनी में जागृत बुद्ध को लेकर ही करता है, तो स्वाभाविक तुरीय अवस्था को ही प्राप्त करता है। मतलब कि परमधाम की बातें तो अवश्य करता है, लेकिन उसके अनुभव में क्या आता है? व्रजरास लीला का ही अनुभव होता है, दूसरा कोई अनुभव आता ही नहीं है। इसको कहते हैं तुरीय अवस्था या फिर कहे समाधि अवस्था। वो व्रजरास लीला से पर हो सकता नहीं है कभी। लेकिन हमारी परातम की जो बात करें, निज बुद्ध को लेकर चलती है, और यदि वो चितवनी करती है, या फिर कहे जीव के मार्ग जीव चितवनी करता है, क्योंकि हमारी परातम निज बुद्ध को लेकर दिल में जागृत हो गई है, जागृति महसूस कर रही है, और जीव के मार्फत से लीला देख रही है, तो वो जीव निज बुद्ध का जो बात प्राप्त हो सकती नहीं, जागृत बुद्ध को लेकर ही चलता है। लेकिन जागृत अवस्था की उसकी जो है इतनी परिम सीमा हो जाती है, मतलब कि या फिर कहे कि ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त कर लेता है जीव। ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि के लक्षण दिखाता है दुनिया के अंदर, तो स्वाभाविक अपने आप को ब्रह्म सृष्टि मानता है। ब्रह्म सृष्टि बन सकता नहीं है, फिर भी ब्रह्म सृष्टि जैसा लक्षण दिखाता है दुनिया के अंदर, तो स्वाभाविक सुंदर सा जी वो चित्तवनी में परमधाम जैसा ही अनुभव करता है। परमधाम को प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन मानव के अपनी उपस्थिति मानव के क्या मानता है, मैं परमधाम में बस लीला विहार कर रहा हूँ ऐसा मानता है, लेकिन कैसे? शब्दों के मार्फत से। जबकि परातम की जो बात करें, वो तो साक्षात जैसा ही सुख प्राप्त करती है। सोचिए सुंदर जी, शब्दों का सुख अलग होता है और साक्षात जैसा अनुभव अलग होता है। ये परातम का अपना अनुभव होता है और जीव का अलग अनुभव अलग होता है। देखिए सोचिए सुंदर, हमारी परातम ये जो वल पड़ा है, पतली जो वेद रेखा जो फरामोशी की जो खड़ी धनी ने रखी है अपनी नजर में, काल में का ब्रह्मांड खड़ा रखा है, ये जो कहे पतली वेद रेखा जो कहे, ये फरामोशी को अब समझ में आ रहा है कि फरामोशी का पर्दा जिसको कहते हैं, कुरान के अंदर जो लिखा है रब्बानी पर्दा, जो धनी ही साक्षात खोलने वाले। सुंदर सही तीन पर्दे की बात, सुपर दूध का पर्दा, जागृत दूध का पर्दा, निर्दूध का पर्दा, ये बार बार कहने का मतलब क्या? सुंदर है हम अपनी उपस्थिति कहाँ खड़े होकर महसूस करते हैं, समझने की बात है। सुपर दूध को लेकर चलते हैं हम तारतम लेने के बाद, तो स्वाभाविक है हमारे अंदर सुपर दूध काम करती है, तो सुपर दूध पर्दा बनकर रहती है, मतलब कि जागृत पर अखंड युग्मा की तरफ हमारी दृष्टि कभी जाती ही नहीं है, ब्रजदास लीला का अनुभव कभी होता ही नहीं है जीव को। या फिर कहे कि उस जब जागृत बुद्धि दिल में अवतरित हो जाती है जीव के अंदर, तो जीव की अवस्था अखंड में चली जाती है, मतलब अखंड अखंड की स्थिति को प्राप्त करता है, ब्रजदास लीला का अनुभव करता है, तो दुनिया का सारा भाव छूट जाता है। और अखंड युग्मा का अनुभव करता है तो अक्षर ब्रह्म की अनुभूति करता है, अक्षर ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त करता है, जिसको कहते हैं नूरानी पर्दा, कुरान के अंदर लिखा है, या फिर कहे हिजाब नूरानी करके लिखा है, या फिर हमारी कुलजमान के हिसाब से कहे तो जागृत बुद्ध का पर्दा कह सकते हैं आप। मतलब जागृत बुद्ध अवतरित हुई है, जागृत बुद्ध से अखंड की पहचान हो रही है, फिर भी पर्दा बना हुआ है, मतलब कि हम दृष्टि जीव परमधाम की तरफ दौड़ाना चाहता है, दौड़ा सकता नहीं है, तो जीव के मार्फत हमारी परातम भी बंधन महसूस करती है। सुंदर साई ये देवचंद महाराज की हकीकत है, उनको उन्होंने सिर्फ जागृत बुद्ध की बातें दुनिया के अंदर जाहिर करी, व्रजदास लीला की बातें जाहिर करी, 313 सुंदर साथ को जागृत किया, तो 313 सुंदर साथ को तुरीय अवस्था का ही अनुभव हो रहा था, मतलब कि अर्ध जागृत समाधि अवस्था अवश्य होती थी, लेकिन अनुभव क्या आता था? ब्रजरास लीला का ही अनुभव होता था। ये जागृत बुद्ध की हकीकत है शुद्ध साथी, जागृत बुद्ध की परिम सीमा की बात है। लेकिन श्यामा माणी की अपनी खुद की बात करें, देवचंद महाराज के तन से लीला जो हो रही है, श्यामा माणी के पास तो निजबूती अवश्य है, लेकिन जागृत जाहिर करने का अधिकार नहीं था, इसलिए जाहिर कर सकी नहीं, तो जाहिर करने के लिए उन्होंने उद्धता पातियां लिखी, लेकिन धनी का हुक्म नहीं था।
उनको मालूम हो गया कि दूसरे तन से लीला होने वाली है, तो इंद्रावती के तन से लीला जाहिर होने वाली थी, तो श्यामा माणी की लीला दूसरे तन से, मतलब श्यामा माणी ने ही निजबूत को जाहिर किया। कहने का मतलब सुंदर है, हमारी परतम समझ रही है कि कुलदेव वाणी जो है श्यामा जी की रचना है। कुलदेव वाणी श्यामा जी की रचना है। श्यामा जी ही हमारी परतम को समझा रही है सारी बातें। समझिए, आदि मीठे वचन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोएसी, पर होश में ना आवे कोई। मतलब कि निजबूत को लेकर जब हमारी परतम दिल भीतर जागृति महसूस करती है, लेकिन साक्षात उठने की जो बात करे, ना श्यामा जी उठ सकती है, ना हमारी परतम उठ सकती है, तो दोनों विरह की वेदना का अनुभव करते हैं। ये दुनिया का रोना धोना की बात नहीं है सुंदर साथी, कि कुछ मिला नहीं है और उसके लिए हम रो लेते हैं, दुख व्यक्त करते हुए, दुख की बात नहीं है। साक्षात लीला करने की बात है। श्यामा जी भी साक्षात लीला करना चाहती है, लेकिन उनके लिए एक हुक्म धनी ने दे दिया है कि बुला ले और बोला हुए जो मेरी आशिक। तो सुंदर, ये हुक्म उनको पालन करना है, ये फर्ज धनी ने जो काम सौंपा है, वो फर्ज का पूरा करना है। मतलब कि सबके सब पराधम जिन जिन जीव के मार्फत लीला देख रहे हैं, सब जीव को जागृत करना है। और फिर जीव जागृत को प्राप्त करेगा, अखंड दृष्टि करेगा, तो स्वाभाविक है उन जीवों के मार्फत से लीला देखने वाली सारी की सारी परात्म अपने दिल भीतर निजबोध को प्राप्त कर लेगी, और परमधाम की पहचान कर लेगी, साक्षात धन की पहचान कर लेगी, साक्षात जैसा अनुभव करेगी। सुंदर से सोचिए, तो धनी एक फरामोशी का पर्दा तुरंत ही हटा देंगे, और दिल में अभी जो फरामोशी खड़ी रखी है, तो फरामोशी हट जाएगी दिल उनके दिल भीतर से, और इश्क को धारण करेंगे, तो स्वाभाविक है उनकी नजर में इश्क आएगा। और हमारी परात्म उनकी नजर के साथ नजर मिलाकर बैठी है, परमधाम के अंदर मूल मिला बैठी है, तो स्वाभाविक है हमारी परात्म भी अपनी नजर से इश्क का अनुभव करेगी। और हमारा स्वरूप इश्क का है, स्वाभाविक इश्क को इश्क मिलेगा, तो साक्षात लीला पहले की तरह करने लग जाएगी। सुंदर सी, तो दुनिया जो मानती है जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था, लेकिन सोचिए तो नहीं, तुरीय अवस्था अखंड योगमय की अवस्था है, लेकिन तुरीयातीत अवस्था किसी को मालूम नहीं है। लेकिन तुरीयातीत अवस्था किसकी है? परात्म की अपनी अवस्था है, परमधाम की अवस्था है, वो निजबूत को लेकर प्राप्त करती है। तो अटक रहे सब इति आगे शब्द न पावे सिर, एक हो जाए सब द्वैत में, वो तो अद्वैत लो अंधेर। मतलब कि दुनिया अद्वैत की बातें करती है, लेकिन अद्वैत घटाती कहाँ है? द्वैत के अंदर। परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन परमात्मा को घटाती कहाँ है? दुनिया के अंदर। ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा मानती है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जब से दुनिया बनी है तब से बने हैं, और जब जब तक दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी तब तक बने रहेंगे। और हमारा जो जीव की बात करें, जीव सृष्टि की बात करें, दुनिया के अंदर की बात करें, जीव तन धारण करता है, तो स्वाभाविक है उसकी उम्र लिमिटेड होती है, 100 साल की होती है या 50 साल की होती है। तो सारे जीव क्या मानते हैं? हम तो मरने मिटने वाले, और ब्रह्मा विष्णु महेश तो अखंड है, ऐसा मानते हैं। हकीकत में वो अखंड नहीं है, क्योंकि जागृत बुद्ध से हमारा जीव समझ रहा है कि सारे ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करें, सबके सब परमात्मा को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हमने किसी ने बनाया है, कोई बनाने वाला और है, और को ढूंढने की बात करे तो वो पहचान किसी को नहीं है। लेकिन हमारा जीव अपने आप को भाग्यशाली मानता है, हमारे जीव को जागृत के द्वारा सारी पहचान हो रही है, तो सभी के जीव के मार्फत लीला देखने वाली हमारी परतम को सारी पहचान हो रही है। ये मत वेद वेदांत की शास्त्र सब ए ज्ञान, ये मत वेद वेदांत की, मतलब कि वेद में भी यही बात लिखी है। वेदांत वेद से वेदांत बना है, वेदांत से फिर उपनिषद बने, उपनिषद के फिर और सारे कई धर्म ग्रंथ या फिर कई संप्रदाय वाले फिर के अस्तित्व में आए सुंदर साथ जी। लेकिन मूल की जो बात करें दुनिया के अंदर धर्मशास्त्रों को लेकर, मूल की जो बात करें, वेद की बात करें या फिर वेदांत की बात करें, तो सब में यही बात लिखी है कि हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सर्वखलविदम ब्रह्म। परमात्मा की पहचान के लिए इशारे में जो सारी बातें लिखी है, लेकिन सबके सब घटा दे दुनिया के अंदर है। तो ये मत वेदांत की शास्त्र सबो है ज्ञान, सो साधु लेकर दौड़ ही आगे मोहन देवे जान। मतलब कि सबने दौड़ तो लगाई है, लेकिन सारे की दौड़ कहाँ अटक जाती है? ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ से पर कोई जाता है तो शून्य निराकार में जाकर अटक जाते, उससे पर कोई जाता नहीं है। तो एक खेल सारा कुदरती, फिर आया फिर तो फिर इस खेल सारा कुदरत, कुदरत का मतलब प्रकृति कहे या फिर माया कह सकते हैं। और ये माया धनी ने अपनी इच्छा से खड़ी करी है, मतलब कि फरामोशी का खेल धनी ने अपनी इच्छा से खड़ा किया है। स्वाभाविक धनी इच्छा नहीं करते तो खेल खत्म होता ही नहीं है। अब सोचे सुंदर, ये माया की बात करें तो जीव की बात करें, भीतर भी माया है,
बाहर भी माया है और अंतर अंतर मतलब जीव के अंतस्करण में भी माया है। माया ने कहीं किसी को छोड़ा नहीं है। अंदर बाहर भीतर सब जगह माया है। या फिर कहे चौदह लोक की जो बात करें, चौदह लोक की जो बात करें तो स्वाभाविक है कि चौदह लोक के अंदर माया का विस्तार है। माया ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश को घेर लिया है, माया है ने ही आदि महाविष्णु को घेर लिया है। तो स्वाभाविक है कि उनके द्वारा उत्पन्न हुई सारी की सारी जो सृष्टि भी माया को माया के बंधन में पड़ी हुई है। तो सारे जीव माया के बंधन का अनुभव कर रहे हैं। तो ये खेल सारा कुदरती फिरा या फिरस्तो फिर, या फिर कहे फिरा या फिरस्तो फिर, मतलब कि आदिनारायण महाविष्णु की बात करे, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करे, वो भी माया के अधीन है, भी माया से पर जा सकते नहीं है। ये इंड गोलक बीच में गिरद फिर गफलत की अंधेर। ये इंड गोलक के बीच में सुनने से सोचिए, आज का साइंस युग की बात करें तो अवकाश युग का समय, सारे रॉकेट आकाश में छोड़ते हैं, कई देश अपना अपना विज्ञान को आगे बढ़ाते हुए रॉकेट अवकाश की तरफ छोड़ते, मंगल की तरफ भेजते, मंगल फिर या फिर के चंद्र की तरफ भेजते। लेकिन जब भेजते हैं तो वहां से उनकी जो जो कैमरा के द्वारा जो फोटो लिया जाता है, तो फोटो के द्वारा समझ में आता है कि पृथ्वी का गोला है, ऐसे कोई ग्रह है, कई तारे हैं, मानो कि समझो कि बिना आधार आकाश में लटक रहे, पता नहीं कैसे घूम रहे हैं अपनी धरी पर। ये बात है कि इन गोलों के बीच में गिरद गफलत की अंधेर, या फिर कहीं खेल सारा कुदरती फिरा है फिरस्तो फिर, मतलब कि ये सारी की सारी जो आज का साइंस जो खोज कर रहा है दुनिया के अंदर की खोज है। मतलब कालमाय के ब्रह्मांड के अंदर की खोज है, चाहे कितनी दौड़ लगाए, मंगल की तरफ दौड़ लगाए या उसके आगे अपने कई सारे रॉकेट छोड़े, लेकिन निराकार से पार कभी जाने वाले नहीं है, शून्य के पार कभी जाने वाले नहीं है। अज्ञानता के अंधकार मतलब अंधकार के से कुछ नजर में आने वाला नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है कि सूर्य की रोशनी मिलती है तो सबकी जगह अंधेरा नजर में आता है, ये जाहिर की बात है। लेकिन अज्ञानता की बात करें, ज्ञान की दृष्टि की बात करें, जीव को पहचान होने की बात करें, स्वाभाविक है कि सारे के सारे सुपर खोलकर चलने वाले कितनी समाधि अवस्था में दौड़ लगाए या जाहिर दृष्टि से विमान के द्वारा या रॉकेट के द्वारा दौड़ लगाए, अज्ञानता के सिवाय कुछ हाथ में आने वाला नहीं। ये मुंह की पहचान है। शुद्ध साहित्य सोचिए, ये हमारा जीव कर रहा है जागृत बुद्ध के द्वारा, और जीव के मार्फत से दिखने वाली हमारी परम निज बुद्ध के द्वारा सारी बातें संबंध रही। तो ये खेल सारा कुदरती फिरा है फिरस्तो फिर, मतलब कि आदिनारायण महाविष्णु की बात करें, उसकी बुद्धि भी उलट हो गई है। कुरान में यही तो बात बताई है कि अजादिल को लानत लगी और उसको दुनिया में भेज दिया गया, मतलब विश्व से बाहर निकाल दिया गया। तो उसने क्या कहा कि हे खुदा, हे परवरदिगार, मैंने विश्व के अंदर कोई भी जगह बाकी नहीं रखी है जहां मैंने आपको सिजदा ना बजाई हो, तो फिर भी आपने मुझे विश्व से क्यों बाहर निकाला। सुनो सर, ये तो निमित्त कारण बना हुआ हमारी पराधन को खेल देखने का था। तो स्वाभाविक है कि समझाने का तरीका है दुनिया की उत्पत्ति करने का। या फिर हमारे हिंदू शास्त्र की जो बात करें तो अक्षर भी फरामोशी में है, तो स्वाभाविक है फरामोशी के मतलब कि स्वप्नावस्था में कि अपने आप को आदिनारायण महाविष्णु करके समझ रहे हैं, और आदिनारायण महाविष्णु भी फरामोशी के अधीन है, माया के अधीन है। तो एक ओम प्रभु से हम बोलता है, ये फिर और फिर आदिनारायण के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने आप को वही वही बात का प्रतिबिंब पड़ता है, एक ओम बहुश्य, मतलब हम ही ब्रह्म है, मतलब हम ही सब कुछ है, ऐसा मानते हैं। और उनके द्वारा वही प्रतिबिंब देव देवता की बात करें तो सारा प्रतिबिंब वही भाव का और उनके अंदर पड़ता है। सारे देव देवता की बात करें, फरिश्ता बात करें, तो सब यही मानते हैं हम ब्रह्मास्मि करके, और वही प्रतिबिंब दुनिया के तमाम जीव के पर पड़ रहा है। तो स्वाभाविक के जीव भी यही मानता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। सुंदर, ये अहंकार को लेकर चलने वाली बात है। तो दुनिया के सारे जीव इसी तरह अहंकार को लेकर चलते हैं, तो अहंकार से कोई छूट सकता नहीं है, पार जा सकता नहीं है। लेकिन अहंकार से निर्मूल होता है तब जाकर पवित्र होता है। कुरान में यही तो लिखा है कि कुरान को स्पर्श करना हो तो पवित्र होकर पढ़ना है। कि पवित्र कैसे हो, बिना आबे हयाती कभी पवित्र होने वाले नहीं है दुनिया के जीव। उसके लिए अर्श का जल चाहिए, तो अर्श का जल है कि कुलजम वाणी है, ये कुलजम वाणी हमारा जीव जागृत के द्वारा पढ़ रहा है, अपनी उपस्थिति खंड में महसूस कर रहा है। तो स्वाभाविक के सारा विकार दुनिया के अंतस्करण उसके निकल गया है, मोह सारा दुनिया की तरफ से छुड़ गया है और अपनी दृष्टि अखंड की तरफ बनाई है। तो स्वाभाविक जीव के द्वारा जीव को लीला देखने वाली हमारी परात्म
निज बुद्धि के द्वारा सारी बातें महसूस कर रही है कि मैं तो मूल मिला में बैठी हूँ और सारा खेल देख रही हूँ, और सारे खेल की हकीकत जो शब्दों के मार्फत जो ध्वनि समझा रहे, सारी बातें समझ रही है। मैं पढ़ा था, कुदरत को माया कही गफलत मोह अंधेर। 36 नंबर की चौपाई सुंदर सा दी, कुदरत को माया कही गफलत मोह अंधेर, मतलब कि कुदरत कहो, माया कहो, प्रकृति को, एक ही बात है। या फिर हमारी कुंजवाणी में लिखा है कि मोह अज्ञान भ्रमना कर्म काल और शून्य के नाम सारे निंद के निराकार निर्गुण। मतलब अलग अलग नाम से दुनिया की पहचान की है, लेकिन सारे की सारी पहचान किसकी है? माया की है, दूसरी किसी की बात नहीं है। कुदरत को माया कही गफलत मोह अंधेर, मतलब कि माया को लेकर जीव चलता है, सुबह बुद्ध को लेकर चलता है, तो उसको माया की पहचान नहीं है, तो गफलती में फंसा ही रहता है, मोह के बंधन में बंधा रहता है, अज्ञानता को, अंधकार को लेकर चलता है। ज्ञान की रोशनी कैसे प्राप्त होती है? सुंदर सा सोचिए, इसलिए हमारे जीव के अंदर तारतम्य लेने के बाद जागृत बुद्धि प्रवेश होना जरूरी है। जागृत बुद्धि जब तक दिल में प्रवेश नहीं होती है, तो ये मोह माया का सारा विकार जीव के अंतस्करण से कभी जाता नहीं है, जीव कभी पवित्र होता नहीं है। तो ये जागृत बुद्धि हमारे तारतम्य लेने के बाद जीव दिल भीतर प्रवेश कर गई, तो स्वाभाविक अपनी उपस्थिति का महसूस करता है जीव अखंड में, मतलब कि दुनिया में रहते हुए भी अपने आप को अलग महसूस करता है, दुनिया से अपना किनारा कर लिया है, दुनिया में सारा काम अवश्य करता है, क्योंकि सारी काम उसके कैसा होता है? अक्षराधि धनी का हुक्म को लेकर चलने की बात होती है, जागृत लीला में शामिल होने की बात होती है, धनी का काम करने की बात होती है। लेकिन सुंदर सा सोचिए, अभी उसका देखने का नजरिया बदल गया है जीव का, और फिर अपनी उपस्थिति शून्यवत मानता है, मतलब कि अपने मतलब मैं तो कुछ हो ही नहीं हूँ, क्योंकि उसको अपनी पहचान हो गई है जीव को कि मैं तो बनने मिटने वाला हूँ, लेकिन ये कुंजवाणी के जरिए अब अखंड में जाऊंगा। दृढ़ विश्वास हो गया है, तारतम कहे ना, विश्वास करिए दौड़ से तारतम का फल ले सकते हैं। उसका फल क्या है? भविष्य को प्राप्त करना ही है, अक्षर धन को प्राप्त करना ही है। जो दुनिया आज दिन तक प्रयास कर रही है, किसी ने आज दिन तक परमात्मा को प्राप्त की नहीं है, आदिनारायण महाविष्णु ने परमात्मा की प्राप्ति की नहीं है, लेकिन हमारा जीव ने अक्षर धन को प्राप्त किया है, तो स्वाभाविक परमात्मा के चरणों में खड़ा रहने की कोशिश करता है। अब अपना आपा कुछ रखा नहीं है, खिलवत के अंदर यही बात बताइए, सारी सबसे पहले जीव की महखुदी छुड़ा दी है। जीव की महखुदी मतलब कि जीव ने शरीर धारण किया हुआ, तो सबसे पहले शरीर का भाव दुनिया की तरफ से छूट जाता है, मतलब शरीर के भाव को लेकर कह रहे मेरा नाम हो, ये हो, सब कुछ दुनिया की तरफ बाहरी की दृष्टि की बात करें, बाहरी लीला करने की बात होती है, तो पहले ये छूट जाता है शरीर के सारे भावों को लेकर। फिर जीव की दृष्टि अंतस्करण की तरफ हो जाती है, तो अपनी पहचान करता है, मैं तो जीव हूँ, आदिनारायण महाविष्णु का अंश हूँ, खुद की पहचान करता है, मैं तो बनने मिटने वाला हूँ, आदिनारायण महाविष्णु भी बनने मिटने वाले हैं। लेकिन तारतम्य के द्वारा जो मुझे ज्ञान मिला है, अखंड का ज्ञान मिला है, तो स्वाभाविक एक अब अक्षर की पहचान कर रहा है कुंजवाणी के जरिए, ब्रह्म सूत्र के लक्षण दिखाने की कोशिश करता है, जो लक्षण बताए उसी हिसाब से रहनी करने की कोशिश करता है, चाल चल कर दिखाता है, मतलब कि दुनिया को छोड़ने की बात करता है जीव, और संग हो, दुनिया के संग होकर भी अपने आप को क्या मान रहा है? असंग। जल में नहाइए कोरे रहिए जैसी स्थिति का अनुभव कर रहा है। चितवनी कहे या फिर दुनिया, या फिर कहे उसको सहज समझ भी कह सकते हैं आप, मतलब कि उसके हर पल क्षण में कहे तो चित मन चित बुद्धि अहंकार के अंदर जीव का अंतस्करण की जो बात करें, सब में अक्षय धनी रम रहे होते, ऐसा अनुभव करने की कोशिश करता है, या फिर उसको कहते हैं चितवन। से सोचिए, मतलब कि धनी को ही खोज करने की कोशिश करता है, और वही जीव के मार्फत से लीला दिखने वाली हमारी परात्मा की जो बात करें सुंदर से सोचिए, वो निजबुद्ध के द्वारा धनी का पहचान करती है। नूर जोश इशक इलम सहूर निस्बत युकम मेहर, जो कुछ कहे सुंदर धनी ने कुंजवाणी के अंदर अपनी पहचान कराने के लिए जो जो शब्द रखे, वो शब्दों की सारी पहचान करती है, और शब्दों के बाद शब्दातीत अवस्था की पहचान भी कर लेती है, और शब्दातीत से परे अपने अखंड परमधा की पहचान करती है, साक्षात अवस्था की पहचान करती है, मतलब कि साक्षात उपस्थिति महसूस करते हैं, मैं तो मूल मिला बैठी हूँ, धनी के साथ नजर से नजर मिलाकर बैठती हूँ, धनी के साथ बातें करना चाहती हूँ, लेकिन बातें कर सकती हूँ, लेकिन दिल में निजबुद्ध दाखिल हो गई है, पहचान कर रही है, धनी की पहचान कर रही है, सारा पहचान हो रहा है, सच्चिदानंद स्वरूप की पहचान हो रही है। शुद्ध साई सोचिए, तो ये खेल सारा शून्य का फिरे
मन हाँ कुदरत तो माया कही घबरत मुंह अंधेर या फिर 14 तबको कया फरिश्ते का मन फेर। मतलब कि आदिनारायण महाविष्णु की बात है, कुरान की बात है, क्योंकि शरणवाणी कुरान के हिसाब से बात बता रहे हैं। तो अजाजिल की बात है, अजाजिल को गुमराह कर दिया, दुनिया के अंदर भेज दिया और कहा कि तू दुनिया में जाकर बादशाही कर। और यही बात हमारे शास्त्रों में आदिनारायण महाविष्णु की बताई है। मतलब अजाजिल को आदिनारायण महाविष्णु तो दोनों एक ही है। तो आदिनारायण महाविष्णु की बात करें तो माया से अधीन है और उसके द्वारा 14 लोक की उत्पत्ति हुई है। तो स्वाभाविक है 14 लोक की बात करें तो सारे के सारे 14 लोक माया से अधीन है, मतलब कि मोह के बंधन से बंधे हुए। सुंदर साई सोचिए, भागवत के अंदर दूसरे स्कंद के अंदर अक्षर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात बताई है। तो उसके अंदर लिखा है कि सत रज तम 3 बात होती है, 3 तत्व है। ये 3 तत्व की उपस्थिति कहाँ बताई है? अव्याकृत के अंदर स्थूल तत्व बताए हैं, सत रज तम। और चौथा अहंकार। अहंकार मतलब कि स्थूल तत्व का अहंकार की बात करें या फिर कहे आदिनारायण महाविष्णु का स्थूल का स्वरूप जो या फिर परात्म की बात करें, क्योंकि हमारी तुलजावाणी में लिखा है कि प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम के ठोर माया ब्रह्म सबली के सोतो त्रिगुण की परातम। मतलब कि त्रिगुण की परातम की जो बात करे, जो क्योंकि त्रिगुण की परातम है उनका मूल सबली के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो बात करें, इसके सुंदर से सोचिए, आज भी प्रयत्न कर रहे अपना मूल ढूंढने के लिए। संसार रूपी वृक्ष शास्त्रों में बताया हुआ है, लेकिन वृक्ष उल्टा बताया हुआ है। दुनिया सारी पत्ते को देखती है, फल को देखती है, छाया को देखती है, डालियां देखती है, शाखाएं देखती है, लेकिन वृक्ष जो खड़ा है वो वृक्ष का जो मूल देखने की जो बात करें ऊर्ध्व दिशा में है, ऊर्ध्व दिशा में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुंदर से मुंह के आगे कभी जा सकते नहीं, या फिर कहे निराकर में जाकर अटक जाते हैं, क्योंकि सुपर को लेकर चलने वाले सारे जीव है इसलिए। लेकिन हमारा जीव जागरूक को लेकर सारी बातें समझ रहा है, मतलब मूल की तह तक पहुंच गया है, मतलब कि उसका मूल की पहचान कर रहा है। या फिर कहे आदिनारायण महाविष्णु की उत्पत्ति कैसे होती है सारी पहचान कर रहा है। या फिर कहे जागरूक जो कहे अक्षरब्रह्म की अपनी स्वयं की जो बुद्धि है, जिस बुद्धि से धनी का दीदार करने के लिए परमधाम की चांदनी चौक में आते हैं, दीदार करते हैं और वापिस चले जाते हैं, और ब्रह्मांड बनाने मिलाने की जो लीला होती है सुंदर जी, ये ऐसे लिखा अवश्य है, लेकिन अक्षर ब्रह्म है कौन? साक्षात धनी के स्वरूप है, दूसरा कोई है ही नहीं। अक्षर ब्रह्म स्वयं फरामोशी में है, स्वाभाविक मतलब उनका सत्ता का स्वरूप फरामोशी में है। मतलब कि सत्ता से जो कुछ बातें होती है वो बात अभी होती है नहीं है। सत्ता से क्या होती है? ब्रह्मांड बनने की लीला होती है, वो सत्ता से बनती नहीं है। और या फिर इश्क की बात करें, श्यामा माणे की बात करें, हमारी परातम की जो बात करें, तो दोनों भी फरामोशी में है। मतलब कि हमारे परातम से भी कुछ होता नहीं है, अक्षर श्यामा माणे से भी कुछ होता नहीं है। साक्षात की बात करें, अक्षरब्रह्म से भी साक्षात कुछ हो सकता नहीं है, महालक्ष्मी जी के साक्षात कुछ हो सकता नहीं है। तो अब चिदघन स्वरूप की जो बात करें, साक्षात धनी की बात करें, क्योंकि सत्ता का स्वरूप फरामोशी में, इश्क का आनंद का स्वरूप फरामोशी में, तो जागृत कौन है? एकमात्र चिदघन स्वरूप अक्षराय धनी जागृत है। मतलब कि सत्ता का सारा दौर या फिर इश्क का सारा दौर धनी ने अपने हाथ में खींच लिया है। जो स्वलीला अद्वैत की जो लीला करते हैं परमधाम के अंदर, वो स्वलीला अद्वैत की लीला की बात करने की बात है सुंदर जी। तो सत्ता की लीला करते हैं तो अक्षरब्रह्म कहलाते हैं, करने वाला धनी स्वयं खुद होता है, दूसरा कोई नहीं है। अक्षरब्रह्म अपने वाले साक्षात धनी दूसरा कोई नहीं है। ये निजबुद्ध के द्वारा हमारी पराधम समझ रही है। या फिर कहीं इश्क की लीला जो करते हैं तो इश्क का दूसरा जो स्वरूप जो खड़ा हुआ महसूस होता है, तो श्यामा माणी जिसको बताया है, तो हमारी पराधम समझ रही है। तो बनने वाले कौन है? साक्षात धाम के धनी ही है। और हमारी अपना खुद का स्वयं का स्वरूप की जो बात करें तो स्वाभाविक है वो भी साक्षात धनी ही बने, दूसरा कोई नहीं। मतलब कि हम ब्रह्मास्त्र की जो बात कहे ना, वेद के अंदर जो बात बताइए, तो वो स्थिति का अनुभव होता है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति का अनुभव होता है। मतलब कि एक धनी के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। मतलब सारी मैं खुद जागृत जो थी वो सारी मैं खुद ही हट गई। या फिर कहे हमारी परात्म की नजर जिस जीव पर पड़ी थी, तो जीव ने शरीर धारण किया हुआ, तो शरीर की तरफ से मैं खुद छूट गई। जीव की अपनी स्वयं की मैं खुद ही छूट गई, और जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म की नजर, जिसको शास्त्रों में आत्म कहा है, तो आत्म की भी मैं खुद ही निर्बुद्ध के द्वारा हट गई, छूट गई।
और हमारी परात्म अपने असल स्वरूप में मतलब कि मूल स्तन में जागृत होने की बात करती है, निज बुद्ध के द्वारा सारी पहचान करने की बात करती है, सुनसाई होती, लेकिन फिर भी उठ सकती नहीं है। मतलब कि अब अपनी उपस्थिति महसूस होती है, लेकिन अब सारा काम जो परातम से जो होता है, सारा फैल करने की जो बात होती है, परातम फैल करना चाहती है, साक्षर लीला करना चाहती है, नहीं साक्षर लीला कर सकती नहीं है, लेकिन मजबूरन धनी की नजर में देख रही है, तो स्वाभाविक के नजर में क्या दिखाई देता है, कालमय का ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। अब जागनी लीला का अनुभव हो रहा है, दिल भीतर धनी की लीला को महसूस करने की बात होती है, लेकिन फिर भी उसमें आनंद है, विरह है, फिर भी उसमें आनंद है। इसलिए इसके सागर का जो प्रकरण है, जिसमें 8 सागर की जो बात वर्णन किया वो सागर किताब के अंदर, इसमें इश्क का 5वां सागर है, उसमें अंतिम में चौपाई है, इलम यही विश्राम। लेकिन ये इलम कौन सा, तो धनी हमारी पराधन को दिल भीतर निजबूत का इलम प्रदान करते हैं, उसकी बात है। मतलब इस इलम की सारी पहचान कराते बातें, जिसको खुदा इलम कहते हैं, जो सौर करते हैं, मतलब ज्ञान देते हैं हमारी पराधन को, वो ज्ञान की बात है जो कि उसको इलम कह निजबूत का इलम। तुमने सही सोचिए, परमधाम के अंदर मधु सागर छठा इलम, छठा सागर जो बताया हुआ है, मधु सागर, जिसको इलम का सागर कहा है, वो सारा का सारा निजबूत का इलम का सागर। उसकी एक बूंद जितना अनुभव हमारी परात्म को दिल भीतर हो रहा है, सोचिए सुंदर जी। और एक बूंद के द्वारा सारी पहचान हमारी परात्म करी, धनी की पहचान करी, सोचिए सुंदर जी। और यही एक बूंद का विस्तार इंद्रादि परात्म ने अपने दिल भीतर महसूस किया, धनी के साथ जो सौर किया, बातें करी, और सारी बातों का प्रतिबिंब उनके जीव के ऊपर, मतलब मेरा सकुर जीव पर पड़ा, और जीव ने ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त किया हुआ था, तो स्वाभाविक है कि वो जीव के मार्फत सारा ज्ञान शब्दों के मार्फत अवतरित हुआ, तो अगल बगल में बैठने वाले सारे सुंदर साथ वो भी जागृत थे। तारतम्य लेने के बाद उनकी दृष्टि भी जागृत को लेकर खंड की तरफ पहुंच गई थी, तो स्वाभाविक है उनको ये शब्दों की अहमियत समझ में आई, तो स्वाभाविक है उन्होंने लिख दिया सारे शब्द। तब जाकर सुंदर ये कुलजवाणी हमारे जीव के पास आई है, जीव पठन कर रहा है, पढ़ रहा है, जागृत बुद्धि प्राप्त करते हुए अपनी उपस्थिति अखंड की तरफ प्रेजेंट कर रहा है। सोचे सुंदर धनी का शुक्राना बजाने की बात कर रहा है, और हमारी पराधम भी धनी का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि सारी महखुदी छूट गई है, जीव की तरफ से महखुदी छूट गई है, और परातम की नजर की बात, आत्म की बात करें, आत्म की महखुदी छूट गई है, और परातम अपना अस्तित्व समझ में आ रहा है, तो अपना अस्तित्व तो धनी के हिसाब से सभी के परातम की अपनी महखुदी नहीं रही, सब कुछ क्या रहा है, तू ही तू का भाव रहा है। परमधाम में यही तो बोलते हैं ना, पशु पक्षी सब जानवर क्या बोलते हैं, पिया पिया तू ही धनी धनी राज राज पिया पिया, यही तो बोलते हैं। मतलब कि इश्क की अनुभूति साक्षात अवस्था की जो बात करें, तो धनी की सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारी परातन धनी का ही अनुभव कर दिए, मतलब धनी को ही सर बस धनी के आप ही हो, कुछ नहीं मैं, ये सारा अनुभव हमारी परातन कर रही है, और ये सारा अनुभव हमारे जीव पर पड़ रहा है। सोचे सुंदर, तो हमारा जीव भी ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करते हुए निजान की अनुभूति कर रहा है। सोचे सुंदर है, लेकिन ये अनुभूति कैसी है, वही दृष्टा सुंदर है कि बहुत बड़ा बगीचा है, दरवाजा है, लेकिन आगे बहुत बड़ी दीवार है, दीवार के इस तरफ हम खड़े हैं, और दीवार के पीछे बड़ा बगीचा है, बगीचा के अंदर गुलाब के बहुत सारे पौधे लगाए हैं, और गुलाब की खुशबू दीवार को लाद कर हमारे जीव को प्राप्त होती है। तो जीव को समझ में आ रहा है शब्दों के द्वारा कि ये गुलाब का बगीचा है, लेकिन मुझे देखना है, खुशबू तो महसूस होती है, लेकिन नजर में दिखाई देता नहीं है। लेकिन दिल भीतर अनुभव करता है, शब्दों के मार्फत से पहचान करता है, जो कुलजवाणी के अंदर बताया है उसी हिसाब से। तो खुशबू तो महसूस होती है, लेकिन बगीचा देखने की कोशिश करता है, बहुत बड़ी दीवार है, तो सभा के दीवार के हिसाब से देख सकता नहीं है। ये जीव की हकीकत है, सुंदर है, ये सोचिए। तो हमारा जीव परमधाम को देखने की कोशिश अवश्य करता है, लेकिन परमधाम की खुशबू महसूस करता है, खुशबू महसूस करता है, तो परमधाम के 25 पक्ष में चलने की बहुत कोशिश करता है, ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करते हुए मैं प्रभु ऐसा दावा करता है, मानता है, लेकिन ब्रह्मश्रुति तो नहीं है। ब्रह्मश्रुति है कौन, जो मूल विला में बैठकर खेल देख रही है, उसकी बात है, परातम की बात है, वो साक्षात जहां है वहीं चली जाएगी। लेकिन जीव की बात करें, स्वाभाविक जीव ने ब्राह्मी अवस्था प्राप्त की है, ब्रह्म जैसी अवस्था प्राप्त की है, ब्रह्म तो बन सकता नहीं है, लेकिन ब्रह्म जैसी अवस्था प्राप्त किया हुआ है, तो सारा अनुभव कर रहा है, तब जाकर सारी बातें ये कुलजवाणी में लिखी समझ रहा है। क्योंकि क्यों समझ रहा है, अपना आपा कुछ नहीं है जीव का, लेकिन पहचान हो रही है, दिल भीतर हो रही है, तो किसके मार्फत से हो रही है, परातम के मार्फत से हो रही है, क्योंकि सारा परातम का सारा प्रतिबिंब जीव के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन परातम को कौन समझा रहा है, साक्षात दाम के धनी परातम को दिल भीतर निजबूत को देकर सारी पहचान करा रहे हैं। स्वाभाविक सुंदर सारी सोचिए,
बोल कौन रहा है? धनी बोल रहे हैं, हमारी परात्मा सुन रही, दिल भीतर सुन रही, सारी बातें सुन रही। लेकिन हमारी एक ही बात होती है, धनी बस खेल खत्म कर दो, मुझे आपके साथ साक्षात लीला करनी है, दूसरी कोई बात होती नहीं है। लेकिन सारी बातें जो पहचानने में आ रही है, सारी बातें हमारी परात्मा दिल भीतर करती है। सुंदर सोचिए, श्यामा माणी का जो अनुभव हुआ दिल भीतर जागने का, इंद्रावती जी का परात्मा के दिल भीतर जागने का जो अनुभव हुआ निजबुद्ध के द्वारा, वही अनुभव हमारी परात्मा जब करती है तो स्वाभाविक है सुंदर सारा प्रतिबिंब जीव के ऊपर पड़ता है, जीव के अंदर ये जागृति महसूस होती है, मतलब ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करते हुए दुनिया के अंदर चाल चल कर दिखाता है, रहनी दिखाता है। और वैसे जीव के लिए दुनिया वाणी के अंदर लिखा है कि जैने दर्शने नेत्र ठहरे, वचन कहे ठहरे अंग। और ऐसे सुंदर साथ का साथ छोड़ना नहीं है, ऐसा स्पष्ट आदेश दिया है। मतलब कि ऐसे सुंदर साथ को ढूंढिए, मतलब कि आप अपनी जागृति दिल भीतर महसूस करते हैं तो कैसे कौन सी बुद्धि से कैसे करते हैं, ये हमें पहचान में आनी चाहिए। कोई बुद्धि प्रदान की है तो बुद्धि से पहचान होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं अभी आप। सुपन बुद्ध अभी काम कर रही है तो स्वाभाविक आपकी उपस्थिति दुनिया के अंदर कहलाएगी, शब्दों को लेकर कहलाएगी, सिर्फ अंधकार को लेकर चलने की बात होगी, द्वैत को लेकर चलने की बात होगी। स्वाभाविक आपकी अवस्था कैसी कहलाएगी? अवस्था ही कहलाएगी। स्वाभाविक जीव के मार्फत लीला देखने वाली परात्मा अपना अनुभव कर सकती नहीं है। या फिर जीव जागृत को लेकर अखंड युमा का अनुभव करता है, सारी पहचान करता है, अक्षर की पहचान करता है, ब्रजराज का अनुभव करता है, लेकिन आगे ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करने की बात करे, आगे चलने की बात करे, वो बात होती नहीं है। तो जीव के लिए वो पर्दा बन जाता है, जागरूक बुद्धि भी पर्दा बन जाता है। तो जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्मा भी क्या कर सकती है? क्योंकि परात्मा को जागृत होने के लिए निजबुद्ध चाहिए, धनी प्रदान करने वाले। मतलब कि हम अपनी हिसाब से चलेंगे तो बात बनेगी नहीं, अपना आपा रखेंगे तो कुछ बात बनेगी नहीं, सब कुछ धनी करने वाले ये समझकर चलेंगे तो सारी बातें होगी, सारा अनुभव होगा। सुन जाइए, लेकिन ये करने का तरीका हम अपने हिसाब से ना माने, धनी के तरफ से माने तो सब कुछ होगा। मतलब करने वाले धनी है ये मानकर जब जीव चलेगा तो सारा अनुभव होगा, हमारी परात्मा को भी अनुभव होगा। ये बात है। तो ये खेल सारा सुनने का फिर मने मन फिर, या फिर कहीं या फिर चौधरी तब को क्या फिरस्ते का मन फिर। मतलब कि आजादी फरिश्ता की मूर्ति उल्टा दी, हमारी परात्मा समझ रही है, कुरान की सारी बातें समझ रही है कि आजादी की बुद्धि को उल्टा दिया, उसको फरामोशी के अधीन कर दिया, तो आदि नाम या फिर कई अक्षर हमको फरामोशी के अधीन कर दिए। तो अक्षर ब्रह्म अपने आप को क्या मान रहे हैं? मैं तो आदि नाम विष्णु, क्योंकि उनका मन का स्वरूप ही ये काम कर रहा है। या फिर प्रकटवाणी में क्या लिखा है कि यहाँ में महाविष्णु मन मध्य दैगुण ताते तीर्थ सब उत्पन्न की जो बात आती है सुंदर साथ जी, वही बात है, दूसरी कोई बात नहीं है। लेकिन शब्दों का फर्क है, लेकिन कहने का भावार्थ एक हमारी परात्मा समझ रही है और जीव भी समझ रहा है। जीव समझ रहा है जागृत बुद्ध के द्वारा समझ रहा है, और हमारी परात्मा समझ रही है निज बुद्ध के द्वारा। सुंदर ये निज बुद्ध और जागृत बुद्ध बार बार आएगी, क्योंकि हम यही बुद्धि को लेकर पहचान करने की बात है, और अपनी उपस्थिति कहाँ है वो पहचान करने के बाद धनी का अनुभव करने की बात है। बोलने में बोलना पड़ता है, लेकिन सारा अनुभव दिल भीतर करना है। उसमें जो अनुभव हो उसमें शब्दातीत अवस्था की बात है। जो भी शब्दातीत अवस्था का अनुभव करता है, लेकिन हमारी परात्मा जी के मार्फत से शब्दातीत के पार का अनुभव करती है। तो एक खेल सारा सुनने का फिर मने मन फिर, ए इंद गोलक बीच में है कि मोह तत्व तो फिर, या फिर कहे सुंदर सा ये मोह तत्व की जो बात करे, मोह तत्व माया का ही विस्तार है, और दूसरा कुछ मोह तत्व। या फिर कहे बात यह है सुंदर कि भागवत के अंदर दूसरे स्कंद के अंदर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात बताई है, तो उसमें बताया कि एक मोह तत्व है और सत रज तम तीन तत्व की बात बताई है। तो अभी ये उसमें ये चार हो गए, फिर बाद में उसका विस्तार आगे होता है। तो 5 ज्ञानेंद्रिया बनती है, 5 कर्मेंद्रिया बनती है, 5 तत्व और 5 तन्मात्रा, इसी तरह 20 और जुड़ जाते हैं। मतलब कि मोह तत्व, फिर सत रजतम 3 मतलब 4 हुए, फिर 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 तन्मात्रा। इसी तरह 24 तत्व से जड़ तत्व की उत्पत्ति होती है दुनिया के अंदर,
और उसमें चेतन तत्व प्रवेश करता है, किसका? आदिनारायण महाविष्णु का। मत या फिर कहे अक्सर उनका स्वप्नावस्था शुरू होती है, अपने आप को आदिनारायण महाविष्णु मानते हैं। या फिर कहे क्या एक अंडा तैर रहा था, उसके अंदर चेतन तत्व ने प्रवेश किया, अंडा फूटा और एक पुरुष खड़ा हुआ, जिसको नाम नाम क्या दे दिया? आदिनारायण महाविष्णु। मतलब कि 24 तत्व और 25वां तत्व जो चेतन तत्व, उसको क्या नाम दे दिया? जीव। तो सुंदर सर, यही बात हमारे जीव भी अनुभव कर रहा है, क्योंकि हमारा शरीर जो गुण इंद्रिया जो बनी है तो स्वाभाविक के 24 तत्वों से अधीन है। और 25वां तत्व की हमारे जीव की बात करें, जीव चेतन तत्व की बात है, तो चेतन तत्व उसका सीधा संबंध किसके साथ है? आदिनारायण महाविष्णु के साथ है। लेकिन आदिनारायण महाविष्णु मन का स्वरूप है, किसका? अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप है वो, लेकिन वो फरामुशी में है अभी। तो चेतन चेतन को ढूंढता है, तो आदिनारायण महाविष्णु भी चेतन तत्व को ढूंढने की कोशिश करता है, अपना मूल ढूंढने की कोशिश करता है, प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा जीव कुलजम वाणी के जरिए सोचे सुंदर है अक्षर ब्रह्म की उपस्थिति महसूस करता है, जो आदिनारायण महाविष्णु ने प्राप्त की नहीं। एक खेल की मजा तो यही तो है सुंदर साहब, सोचिए। हकीकत में पहचान सबसे पहले किसको होनी चाहिए? आदिनारायण महाविष्णु को अक्षर ब्रह्म की होनी चाहिए। लेकिन अक्षर ब्रह्म जब तक खेल खड़ा है, या फिर कहे हमारी परात्म की खेल देखने की इच्छा पूरी नहीं हो जाती है, तब तक आदिनारायण महाविष्णु को जागृत बुद्धि मिलने वाली नहीं है। और आदिनारायण महाविष्णु को जागृत बुद्धि मिलेगी नहीं तो सभी के अपने मूल तन में कैसे जागृत होगी? या फिर कहे अक्षर ब्रह्म कैसे उठ सकते हैं? या फिर कहे महाप्रलय कैसे हो सकता है? क्योंकि सपने की अनुभूति दरेक मनुष्य को होती है, क्योंकि हम अपने बेड पर सो जाते हैं, गहरी निंद्रा में उतर जाते हैं, तो समय के हम सपने की अवस्था को महसूस करते हैं, और सपने के अंदर हमारी अलग दुनिया खड़ी महसूस होती है। तो सपने के अंदर हमारा मन उतरता है, या फिर कहे कि सपने के अंदर हम अपने आप को प्राप्त करते हैं, और हम क्या मानते हैं? ये मेरी दुनिया है। हम किसी भी स्वरूप को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो जो स्वरूप को प्राप्त करते हैं, मानो हम यही मानते हैं कि मेरा अपना स्वरूप है। लेकिन बुद्धि नहीं है, तो इसलिए हम ये हमारा अपना स्वरूप मानते हैं, और वही दुनिया हमारी मानते हैं, उसी दुनिया को भाव को लेकर चलते हैं। लेकिन सोचिए सुंदरता जी, जब मरने की बात आती है तो सपना टूट जाता है। या फिर कहे मानो कि समझे कि मैं सपना देखता हूँ, और सपना देखता हूँ तो मैं अपने आप को मानो कि आपके घर की अनुभूति में कर रहा हूँ, आपके घर में मैं बैठा हूँ और आपके साथ मैं बातें कर रहा हूँ। यही बात सपना का हमारा अनुभव है, बराबर। तो स्वाभाविक है कि सपने के अंदर मैंने अपने आप को प्राप्त किया, तो कहाँ प्राप्त किया? आपके घर के अंदर प्राप्त किया, और सपने के अंदर आपको भी देखा। लेकिन आप तो मेरे सपने में आए नहीं है, फिर भी मैं आपको देख रहा हूँ, सपने के अंदर देख रहा हूँ। तो सोचे सुंदर जी, ये सब मेरे सपने के अंदर आपका जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, वो बनने वाला कौन है? मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। जो सारी रचना सपने के अंदर दिखाई देती है, सब कुछ बनने वाला मैं ही हूँ। या फिर कहे मेरा मन ही सारा सब कुछ बना हुआ है, मन का विस्तार ही सब कुछ बना हुआ है, और आप चेतन सब आपका सब दिखाई दे रहा है, तो मेरी चेतना का विस्तार आपके अंदर हुआ है, बराबर। लेकिन अब घर से बाहर से कोई हथियार लेकर आता है और आपको मारता है, तो मुझे दुख अवश्य होता है, आपको क्यों मार रहा है? मैं देख रहा हूँ सपने के अंदर आपको कोई मार रहा है, डंडे से मार रहा है। लेकिन वही डंडा जब मेरे अपने जो सपने के अंदर स्वरूप बना है उस पर जब उठाने की बात करता है, तो मेरा सपना टूट जाता है, और मैं अपने असल स्वरूप में जाकर अरे मैं क्या देख रहा था? सोचे सुंदर, आपका स्वरूप ही गला गायब हो जाता है, और आपका जो घर की अवस्था में मैं देख रहा था अपने अंदर, दिल सारी गायब हो जाती है। तो इसी तरह कहे तो अक्सर हम अपने अंदर सपने के अंदर अपने अवस्था क्या मानते हैं? मैं आदिनारायण महाविष्णु। लेकिन सोचे सुंदर, इसी तरह ब्रह्म विष्णु भी उनका मन का स्वरूप बना हुआ है। 14 लोग की उपस्थिति कहे, या फिर 14 लोग के जीव सृष्टि की सारी बात कहे, तो सभी उनका मन का ही विस्तार है, और चेतन तत्व का विस्तार है। सोचे सुंदर, इसी तरह सारे जीव अस्तित्व में है। या फिर कहे तो हमारे जीव की बात करें, तो जीव ने तारतम्य लिया है, जागृत बुद्धि प्राप्त की है। सोचे सुंदर, चेतन तत्व को ढूंढता है, मतलब कि जीव के अंदर अक्षर मुख की जागृत बुद्धि दाखिल हो गई है, तो स्वाभाविक किसके स्वरूप को प्राप्त करता है? अक्षर मुख के स्वरूप को प्राप्त करता है। तो अक्षर ब्रह्म अपनी जागृत अवस्था में जो अनुभूति करते हैं, या फिर कहे अक्षर ब्रह्म जब परमधाम के अंदर चांदनी चौक में दर्शन करने के लिए आते हैं, तो जो अनुभव साक्षात जागृत अवस्था जागृत बुद्धि से प्राप्त करते हैं, वही अनुभूति हमारा जीव करता है, वही अनुभूति हमारा जीव करता है। और जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी पाता परम का अनुभव करती है, और अपनी उपस्थिति का महसूस करती है। मैं तो लीला। सोचे सुंदर, ये दूसरे जीवों की और हमारे अपने जीव की अलग पहचान
हमारी जीव भी कर रहा है और हमारी परात्मा भी कर रही है। अब हमारी परात्मा क्या पहचान कर रही है, मैं तो भूल मिला बैठी हूँ और दुनिया से मेरा कोई नाता नहीं है। जीव के साथ भी मेरा नाता नहीं है। मेरा नाता किसके साथ है? अक्षय धनी के साथ है। सोचिए सुनो साथी, जब तक निज बुद्धि दिल में दाखिल नहीं होती थी तो जीव का भाव बना रहता था। या फिर कहे कि जीव जीव का भाव बना रहने का मतलब क्या है? समझाइए, क्योंकि जीव का उत्पत्ति आदिनारायण महाविष्णु से, आदिनारायण महाविष्णु का चेतन तत्व की जो बात करें, उसकी उसका मूल क्या है? तो त्रिगुण की पारतंत्र सबलिक की बात बताई है। तो स्वाभाविक है कि सबलिक का स्थान अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण की बात है। मतलब कि अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण से बात जुड़ी हुई है, तो स्वाभाविक अक्षर ब्रह्म अंतस्करण में जो अनुभव करते हैं, चेतन अवस्था का जो अनुभव करते हैं, वो अनुभव की बात है। तो अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में जागृत बुद्धि को लेकर अपने अहंकार के स्वरूप में क्या है? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। मन, चित्त और बुद्धि, ये तीनों की बात करें, ये दुनिया के अंदर कार्यरत हुई है। बुद्धि जो जागृत थी वो उलट हो गई, सपनवश हो गई। तो स्वाभाविक तीन की जो बात करें, मन, चित्त, बुद्धि, ये तीनों दुनिया में लग गए। लेकिन उनका अहंकार का स्वरूप, अपना अस्तित्व की बात करें तो परम धाम के अंदर है। लेकिन अहंकार को अपना अस्तित्व की पहचान नहीं है, तो स्वाभाविक अपनी उपस्थिति कहाँ मान रहा है? दुनिया के अंदर मान रहा है अक्षर। लेकिन हमारा जीव वो सारी पहचान कर रहा है उनके अहंकार के स्वरूप को प्राप्त करते हुए। मतलब कि अपने अक्षर ब्रह्म परम धाम के अंदर अपनी उपस्थिति धनी के सन्मुख जो प्राप्त करते हैं जागृत दूत को लेकर। और परम धाम की जो लीला का पहचान तो नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मांगी तो यही मांगी थी ना कि मुझे परम धाम की शुद्ध मिले। क्योंकि परम सत्ता को स्वरूप को कभी ईश्वर की पहचान नहीं थी और ईश्वर के स्वरूप को कभी सत्ता की पहचान नहीं थी। तो ईश्वर के स्वरूप ने सत्ता की लीला मांगी और सत्ता के स्वरूप ने ईश्वर की लीला मांगी। सुंदर साथी, ये देखने दिखाने का नजरिया है। हकीकत में सब कुछ करने वाले साक्षात धाम के धनी है। हमारा जीव भी समझ रहा है और जीव के मार्फत लीला देखना हमारी परात्मा भी समझ रही है। सब कुछ करने वाले धाम के धनी है, क्योंकि हमारा जीव अक्षरों की हकीकत को प्राप्त कर रहा है और परम धाम की सारी शुद्ध प्राप्त कर रहा है। और सुंदर जी, ये शुद्ध इनडायरेक्टली सीधी पहुंचती किसको है? अक्षर को ही पहुंचती है, क्योंकि जीव का संबंध आदिनारायण महाविष्णु, आदिनारायण महाविष्णु का संबंध अक्षर के साथ है। तो जीव के मार्फत सारा पहुंच किसको हो रहा है? अक्षर को ही पहुंच रहा है। लेकिन हमारी परात्मा की जो बात करें तो हमारी परात्मा निजबुद्ध धारण करते हुए परम धाम की उपस्थिति महसूस करती है, अपने ईश्वर के स्वरूप की पहचान करती है, धनी के ईश्वर के स्वरूप की पहचान करती है। मतलब यहाँ पे सत्ता के स्वरूप की भी पहचान करती है। लेकिन सत्ता की पहचान, स्वरूप की पहचान कैसे होती है? जागृत बुद्ध के द्वारा ही होती है। और हमारी परात्मा की अपनी ईश्वर के स्वरूप की पहचान निजबुद्ध के द्वारा होती है। सुंदर, ये दो बुद्धि, पांच नहरें की जो बात करें, कुरान में लिखा है 5 नहरें अवतरित होगी। इमाम अली जा रहे तो अवकाश में से 5 नहरें अवतरित होगी। या फिर कहे मिस्त्री के ईंटें गिरेगी, या फिर कहे आब हयाती, आब हयाती मतलब अखंड का जल गिरेगा। कहाँ मिलेगा? ये कुलजम वाणी की ही आब हयाती है। और 5 नहरें गिरने की जो बात करें तो सुबह 5 शक्ति की बात है। राज्य का जोश, कहे ना, धनी जी का जोश, आत्म, दुल्हीन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल वतन। या फिर कहे सच्चिदानंद स्वरूप की बात करें, सत्ता का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप और चिंतन स्वरूप स्वयं खुद, ये 3 स्वरूप की बात है। और बाकी दो की बात करें, असराफिल जबराइल की करके बात बताइए। इन असराफिल जबराइल उत्तरदायी तो किसका है? जागृत बुद्ध और निजबुद्ध का है। मतलब कि दूसरी दो की बात करें तो जागृत बुद्ध और निजबुद्ध है। और उसके लिए कह दिया है असराफिल और जबराइल 2 बंदे आमिर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। मतलब कि हमारे जीव के मार्फत क्या, या फिर हमारी परात्मा की नजर जिस जीव पर पड़ रही है, उस जीव की बात करें तो जीव के अंतस्करण में जागृत बुद्ध दाखिल हो गई है। तो स्वाभाविक है कि जो अपनी उपस्थिति का महसूस करता है, अखंड के अंदर महसूस करता है, तो स्वाभाविक है चौकन्ना हो जाता है दुनिया की तरफ से, अपनी उपस्थिति दुनिया में रखने की कोशिश करता नहीं है। और जी के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्मा की बात करें, स्वाभाविक है उस दिल भीतर कौन सी बुद्धि का अनुभव कर रही है? निज बुद्धि का, जो धनी ने प्रदान की है। धनी सारी पहचान करा रहे। तो सोचे सुंदर भाई, ये 2 फरिश्ते करके बताया है, हकीकत में 2 बुद्धि की बात है, जागृत बुद्धि और निज बुद्धि। जब तक जीव जागृत है जागृत बुद्धि को लेकर, तो स्वाभाविक है हमारी परात्मा निज बुद्धि को लेकर अपने आप को परम धाम में महसूस करेगी, प्राप्त करेगी। तो इसलिए क्या कह दिया? निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। मतलब कि एक बार जीव के अंतस्करण में जागृत प्रवेश कर गई, स्वाभाविक दुनिया ने जीव का नाता छोड़ दिया, या फिर कहे कि जीव ने दुनिया का नाता छोड़ दिया, या फिर कहे कि दुनिया की तरफ से वो सुसुप्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। कौन? जीव। मतलब कि दुनिया के लिए कोई काम का रहता ही नहीं है जीव। या फिर कहे कि दुनिया क्या मानती है? ये तो पागल है, दीवाना है, ऐसा करेगी, कोई नाता नहीं रखेगी। मतलब क्योंकि दुनिया जाहिरी दृष्टि को लेकर चलती है,
जाहिरी काम को लेकर करने की बात करती है तो ये मेरा कोई काम का है ही नहीं, क्योंकि उसको दुनिया से मतलब है, द्वैत भाव से मतलब है, दुनियादारी से मतलब है। और दुनिया का कोई काम बताएगा तो सुंदर सा सोचिए, वो सुंदर सा का जीव जागृत बुद्ध को लेकर जागृत हो गया, अपनी उपस्थिति अखंड में महसूस करता है, तो दुनिया का काम करने की वो चाहत कैसे होगी? वो टालने की कोशिश करेगा। जैसे वितर्क में आता है कि मेहरस ठाकुर को तारतम ले लिया और अपने रेहड़ी में उतरे, तो सभा के रास्ते में जाते हैं तो सामने से दोस्त मिलता है तो रास्ता बदल देते हैं, क्योंकि दोस्त मिलेगा तो मेरा टाइम बिगाड़ेगा, समय बिगाड़ेगा, और मैं अपनी उपस्थिति धनी के चरण में रखने की कोशिश करता हूँ, उसमें रुकावट आएगी। तो सोचे सुंदर जीव की चाल चलकर ऐसी हो जाती है। संसार में रहता है, संसार से अलिप्त रहता है, जल में नहाइए कोरे रहिए जैसी स्थिति अनुभव करता है, दुनिया से अपने आप को किनारा करने की बात होती है, अपनी उपस्थिति अखंड में खड़ी होने की बात करता है। सोचे सुंदर जाति, इसलिए दुनिया का कोई भाव रखता ही नहीं है। दुनिया का सारा काम अवश्य करता है, लेकिन निर्लेप होकर करता है, क्योंकि दिल उसका पवित्र हो गया जागृत बुद्ध को लेकर। तो स्वाभाविक एक दुनिया को कोई भाव शरीर की तरफ से भी नहीं रहा, अपने अंतस्करण में भी नहीं रहता है, और सारी रहनी करता है। सुंदर सोचिए, ब्रह्मश्रुति जैसे लक्षण दिखाने की कोशिश करता है, और यही लक्षण का प्रतिबिंब परातम से ही होता है, क्योंकि परातम दिल पिता निज बुद्ध को लेकर जागृत हो गई है, तो धनी का ही अनुभव करने की कोशिश करती है। तो सुंदर तो एक खेल सारा सुनने का, फिरे मने मन फिर, ये सारी पहचान हमारी परातम को भी हो रही है और जीव को भी हो रही है। एक खेल सारा सुनने का, फिरे मने मन फिर, ए इंदे गोलक बीच में जाके मोह तत्व, तो मेरा मतलब कि मोह तत्व की पहचान हो रही है। सुंदर सा ये कुलजम वाणी के अंदर राज किताब का पहला ही प्रकरण है, उसके अंदर मोह तत्व की बात बताई है। पहले प्रकरण की बात बताई है, उसमें मोह तत्व के अधीन कौन कौन सारी बातें बताई है कि हमें पहला कहो मोजलनी बात, या फिर कहे मोह सागर कहे, मोजल कहे, या फिर कहे कि वो तत्व की बात करे, सब कुछ एक ही है कि हमें पहला कहो मोजलनी बात, तेरा दुख रूपी दिन रात। और इसमें आगे बातें आती है कि ये माया जती बलवंती अपनी से मूलधनी सकती, मतलब धनी ने खड़ा रखा है, लेकिन ये माया कैसी है, वो तत्व को लेकर तो खड़ी है। क्या कहते हैं, मुनि मनावे हार, शिव ब्रह्मादिक न लय पार, मतलब कोई साधु संत फकीर कहे बाकी नहीं रहा है। या फिर कहे, क्या कहे आगे बता दे, सुख संकादिक ने नौटली, लक्ष्मी नारायण ने फरी वाली, विष्णु वैकुंठ लीदा माए, सागर शिखर न मुझे कहे, मतलब सागर शिखर मतलब तलिए की बात करे, 14 का ब्रह्मांड की बात करे तो, या फिर कहे पाताल की बात करे, और ऊपर शिखर की बात करे तो ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश का अपने स्थान की बात करे, 14 लोग की बात करे, सबके सब माया से घेरे हुए, ये ऊपर हमें सुखो विजय नाम से कहना लो, मतलब सबके सब माया के अधीन है, ये कहने का मतलब है सुंदर जी। या फिर कहे तो कीर्तन में एक चौपाई है कि क्या दानव क्या देवता क्या तीर्थंकर अवतार, क्या दानव क्या देवता क्या तीर्थंकर अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश लो सो भी पैदा माया मोह अहंकार, सो भी पैदा माया मोह अहंकार, मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी माया से हुई है, मोह से हुई है, आदि विष्णु की उत्पत्ति मोह से हुई, माया से हुई है, कोई उससे अलिप्त नहीं है। तो सुंदर से सोचिए, दुनिया के कितने भी जो कितना भी प्रयत्न करे, लाख प्रयत्न करे, सोचिए सुंदर से उससे परे कैसे हो सकते हैं, और सुपन बुद्ध द्वारा तो कभी हो सकते ही नहीं है। उसके परे जाने के लिए तो स्वाभाविक क्या चाहिए, जागृत बुद्ध चाहिए। सुंदर से सोचिए, बिना जागृत बुद्ध कोई अखंड में जा सकता नहीं है। तो सुंदर सा जी, तो अब एक खेल सारा सुनने का, फिरे मने मन फिर, ए इंद गोलक बीच में जाके मोह तत्व चौफेर, इसलिए सुन रहे मोह तत्व को बाहर भी कहा, अंदर भी कहा और भीतर भी कहा। या फिर कहे कि हमारा जीव जो है शरीर के माध्यम से दुनिया को जो देख रहा है, सारी दुनिया जहां जहां दृष्टि पहुंचती है, उस दृष्टि की बात करे तो स्वाभाविक है कि बुद्धि को लेकर जहां जहां तक दौड़ने की कोशिश करता है, समाधि अवस्था में की बात करे या कुछ भी बात करे, सब कुछ मोह तत्व के अधीन है। फिर अपने अंगों की बात करें, शरीर के अंगों की बात करें तो वो भी मोह तत्व से बने हुए, और जीव के अंतस्करण की अंदर की बात करें, अंतस्करण की भीतर की बात करें, अंतस्करण की बात करें तो स्वाभाविक मन बुद्धि अहंकार स्वाभाविक सुपन बुद्ध को घेरे हुए है, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार में जो मन जो है वो अगुवाई करता है, लेकिन मन चलता है तो किसके बल पर, बुद्धि के बल पर चलता है। लेकिन बुद्धि स्वप्न होता है, स्वाभाविक मन दौड़ेगा तो बुद्धि को लेकर चलेगा, बुद्धि के हिसाब से चलेगा तो सुपन बुद्ध होगी तो उसी हिसाब से चलेगा, द्वैत को लेकर चलेगा, दुनिया को लेकर चलेगा। लेकिन यदि
जीव के अंतस्करण में बुद्धि अब जो उल्टी थी वो सीधी हो गई, परमधाम की तरफ हो गई, अखंड तरफ की हो गई, तो स्वाभाविक जागृत बुद्धि का ऐसा अनुभव होगा, तो स्वाभाविक मन वही बुद्धि को लेकर चलेगा, दौड़ेगा, तो परमधाम की तरफ दौड़ने की कोशिश करेगा। सुंदर सा सोचिए, चाल चल के बदल जाती है। वाणी मेरे पियू की न्यारी, जो संसार वाली बात हो जाती है। इसलिए जीव की रहनी कैसी हो जाती है, सुषुप्त अवस्था वाली बात कहे ना, जो दुनिया जिसको सुषुप्त क्या कहती है, संपूर्ण निद्रा अवस्था की बात करे, या फिर कहे तुरीयातीत तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जाहिर दृष्टि दुनिया क्या मानते हैं, मेरे काम का नहीं है। जैसे कोमा में आदमी पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं है, जिंदा रहता है तो भी किसी काम का नहीं, कोई काम कर सकता ही नहीं, क्या काम आएगा हमारे लिए। कहने का मतलब ये सुंदर सा जी, क्योंकि दुनिया जिसको जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, तुरीय अवस्था मानता है, सुषुप्त अवस्था, तुरीय अवस्था जो मानता है, वो अलग है। ये देखने का नजरिया हमारी अब देखने का बदल गया है। ऊपर की तरफ से देखिए तो, क्योंकि जागृत अवस्था अब परमधाम तक की हो गई है, तो सभी के देखने का नजरिया ऊपर से नीचे की तरफ हो गया है। अब दुनिया को सारी दुनिया सुषुप्त दिखाई देती है, सारे बस मुर्दार दिखाई देते हैं। ये दुनिया किसको मुर्दार मानती है, हमारे जीव को मानती है, जागृत बुद्धि को धारण करने वाले जीव को मानती है। कहते हैं ना, मैं कहूँ दुनिया बावरी, दुनिया का बावरा हुए, ये बात है। हम दुनिया को सुषुप्त अवस्था बोलते हैं, सोई हुई है, जागृत नहीं है, मतलब मुर्दार मानते हैं। कुरान में यही तो बात लिखा है कि जब इमाम मेहदी आएंगे तो कब्र से मुर्दे खड़े होंगे। तो खड़े होने की बात हमारा जीव कर रहा है, लेकिन दुनिया सुलाने की बात कर रहा है। लेकिन जो सुलाने की जो क्रिया उनकी होती है, उसको दुनिया जागृत अवस्था मानती है, हकीकत में वो जागृत अवस्था है ही नहीं। स्वप्न अवस्था क्या है, तुरीय अवस्था क्या है, जागृत बुद्ध को लेकर सपना अवस्था की बात करें, या फिर आदि उड़ाई की बात जो कहे, रासलीला की बात है, अखंड योगमाया की बात है, व्रज रासलीला दोनों अखंड है, उसकी बात है। तो अर्ध जागृति अवस्था महसूस करती है, कौन करती है, हमारी परात्म करती है। और क्योंकि आधा रास्ता पहुंच गई, मतलब कि दुनिया से उठकर अखंड योगमाया तक पहुंच गई, आधे रास्ते तक पहुंच गई, मतलब हमारी परात्म की आधी जागृति हो गई। लेकिन अभी भी निंद्रावस्था है, मतलब कि मोह के अधीन है। इसलिए तो वाणी के अंदर क्या लिख दिया, काल माया को माया कही पर नेक न माया, मतलब काल माया जैसे माया है, तो इसी तरह योग माया जो कहे उसको भी माया कह दिया। लेकिन उसमें उसके अंदर दोनों माया में फर्क ये है, काल माया बनने मिटने वाली है, लेकिन ये योग माया जो है एक बार बनती है तो कभी मिटती नहीं है। ऐसी कई योग माया बनती है, मिटती है, लेकिन एक बार बनती है कभी मिटती नहीं है। ये अखंड योग माया की हकीकत है। लेकिन अद्वैत की अनुभूति अवश्य होती है, लेकिन स्वर्ग अद्वैत की अनुभूति अभी दूर है, जागृति पूरी नहीं है, इसलिए स्वप्नावस्था कहलाएगी हमारे परात्म के लिए। लेकिन फिर भी तुरीय अवस्था का हमारा जीव प्राप्त करता है, या फिर कहे कि दुनिया की तरफ से हटकर अखंड योग माया में खड़ा रहने की कोशिश करता है जीव। तो जीव के मार्फत हमारी परात्म यही अनुभव करती है। लेकिन जागृति कहाँ महसूस होगी, स्वप्नावस्था तक की, मतलब अखंड योग माया तक रहेगी, तो हमारी परात्म के लिए स्वप्नावस्था ही बने रहेगी। लेकिन जीव के लिए तुरीय अवस्था अवश्य कहलाएगी, लेकिन हमारी परात्म के लिए तो तुरीय अवस्था ही है। उसके परे की बात करें, जब हमारी परात्म निजबुद्ध दाखिल हो जाती है, स्वाभाविक हमारी परात्म अखंड युग्मा से पर होकर परमधाम को प्राप्त करती है, अपने दिव्यता प्राप्त करती है, धनी का अनुभव दिव्यता करती है। स्वाभाविक चित्वानी का अनुभव करती है, मतलब तुरीय अवस्था को प्राप्त करती है, लेकिन तुरीयातीत अवस्था को प्राप्त करती है। तुरीय अवस्था को प्राप्त करते हुए तुरीयातीत अवस्था का अनुभव करती है। सोचिए सुंदर कैसी बात, धनी कराने वाले हैं। क्योंकि तुरीयातीत अवस्था शास्त्रों में जिसको कहते हैं विहंगम मार्ग बताया हुआ है, 3 मार्ग बताया हुआ है कि दुनिया चलती है कीड़े मकोड़े की तरह, या भी कोई और साधना को लेकर चलता है तो कोई घोड़े की तरह दौड़ेगा, उछल कूद करेगा, या सबकी तरह है, रेंगते हुए चलता है, जमीन को जुड़े हुए चलता है, फिर कीड़े मकोड़े की तरह फिर थोड़ा दौड़ता है, घोड़े की तरह दौड़ता है, और फिर बात क्या बताइए, ब्रह्मश्रुति की बिजली की तरह बताइए। मतलब कीड़े मकोड़े जानवरों की तरह बताई है, वैसे घोड़े की तरह बताई है, ईश्वर श्रुति की बताई है। मतलब घोड़ा उछलता है, थोड़ा ऊपर तेज दौड़ लगाता है, लेकिन कूदता है, आकाश में उठता है, लेकिन वापस जमीन पर आ जाता है। मतलब कि
अखंड की अनुभूति कौन से करता है लेकिन दुनिया को लेकर करता है, या फिर कहे कि अद्वैत का अनुभव करता है, द्वैत का भाव बना ही रहता है, या फिर कहे कि क्योंकि अक्षर ब्रह्म की हकीकत है, अक्षर ब्रह्म की अनुभूति, अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण ही अखंड योग माया का अनुभव है, और अखंड योग माया से ब्रह्म बनने में की लीला होती है, तो स्वाभाविक है कि द्वैत अद्वैत दोनों का बना रहता है जीव के अंदर। लेकिन अद्वैत दाखिल हो गया है, द्वैत कुछ होने की बातों से करता है, लेकिन उपस्थित अद्वैत में होते हुए भी दुनिया का भाव बना रहता है, मतलब कि शरीर क्योंकि जीव खड़ा है इसलिए। लेकिन परात्म की बात करें तो निजभूत को लेकर जब दिल पे जागृत हो जाती है, तो स्वाभाविक अपने उपस्थित परंदा के अंदर महसूस करती है, तो बस अपना आपा जीव से कुछ रखने की बात करता नहीं, लेकिन फिर भी मजबूरन देखना पड़ रहा है, दरी की नजर में देखना पड़ रहा है। जिस जीव के मार्फत लीला देख रही है, तो जीव को द्वारा जागनी लीला को महसूस करने की बात होती है। लेकिन जीव का अपना पापा कुछ रखा नहीं है, तो परात्म का भी जीव के साथ कैसा नाता रहेगा, क्योंकि धनी के सब कुछ रहा ही नहीं, मतलब धनी की मैं दिल पे जागृत होती है, तो धनी के सब कुछ नहीं है, कोई का अनुभव करती है। तो शब्द जो सारे मोहलो एक लवाना निक्ष्या पार, शब्द जो सारे मोर, मतलब दुनिया के सारे शब्द की बात करें, निराकार से उत्पन्न हुए सारे शब्द, कहे 12 अक्षरी की बात करें, या फिर कहे कि 52 अक्षर जो कहे, क्योंकि 12 अक्षरी की बात करें, क ख ग च छ जो 26 अक्षर वो होते हैं, और बाकी 12 अक्षर की बात करें अ आ इ ऊ ये होते हैं, तो 12 में आकर 52 अक्षर होते हैं। तो 52 अक्षर की 12 अक्षरी होती है, ये सारे शब्द ये 52 अक्षर के अंदर है। लेकिन अब बात कहाँ की करनी है, सोचे सोचे हमारी बात तो कहाँ की है, हद पार बेहद बेहद पार अक्षर, अक्षर पर वतन जाके घर की बात है। लेकिन ये कुलदेव वाणी के सारे शब्द भी 52 अक्षर के द्वारा ही लिखे गए हैं, दुनिया का मसाला लेकर ही लिखे गए, दुनिया का सारा जीव पढ़ेगा, लेकिन सुबह दूध को लेकर पढ़ेगा तो दुनिया का अनुभव होगा, और कुछ दुनिया का पढ़े या ना पढ़े कोई मतलब नहीं रहता है जीव का। लेकिन जीव अखंड की तरफ दृष्टि करते हुए, दिल में जागृत बुद्ध को धारण करते हुए पढ़ेगा, तो अपनी उपस्थिति अखंड में महसूस करेगा, तब जाकर हमारी परतम का काम बनता है। इसलिए सुंदर साथी, हमारे जीव को जागृत बनाए रखना है। कहते निगरानी कीजिए हमारे खासे बंदों पर, मतलब कि जबराइल और असराफिल, ये दो बंदे हमारे, मतलब कि जबराइल फरिश्ता, मतलब जागृत बुद्ध का फरिश्ता को कह सकते हैं, और असराफिल को जो खरे हकीकत में बुद्धि बताइए, जिसको जागृत बुद्धि कहा लिखा है, क्योंकि हमारे कई लोग जागृत बुद्धि बोलते हैं।